दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फेडरल सिस्टम। देखिए, गवर्नमेंट दो तरीके की हो सकती है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के अंदर ही दो तरह की गवर्नमेंट हो सकती है। एक तो होती है यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट में संविधान के अंदर जो लॉ बनाने की पावर है वो सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरे देश को मैनेज करती है, जैसे कि चाइना, ब्रिटेन। और जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसके अंदर जो कानून बनाने की पावर है वो संविधान सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को बांट कर देता है। कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जिन पे स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी और कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जिनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, जैसे कि यूएसए, कनाडा, इंडिया भी इसके एग्जाम्पल है। अब जो फेडरल गवर्नमेंट बनती है वो दो तरीके से बन सकती है। एक तो होता है इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स, एक होता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स। इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स में तो क्या होता है कि जो ऑलरेडी अलग अलग स्टेट्स है वो मिलकर एक सेंटर का निर्माण करते हैं। जैसा कि सबसे पुराना एग्जांपल है इसका यूएसए, अमेरिका। अमेरिका के अंदर जो अलग अलग स्टेट्स थे, पहले थोड़े थे, ज्यादा हो गए, अलग अलग स्टेट्स मिले और यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का निर्माण हुआ। और वहीं जो कनाडा है, कनाडा डिसइंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स का नतीजा है। इसमें पहले स्ट्रॉन्ग सेंटर था, पहले सब कुछ सेंटर के अंडर था, फिर उसको टुकड़ों में बांट दिया गया, स्टेट्स में बांट दिया गया, ताकि पूरे देश का जो मैनेजमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इजीली हो पाए। छोटी छोटी इकाइयों में अगर बांट देंगे तो मैनेजमेंट इजी हो जाएगा। तो हमारे देश के अंदर जो फेडरल सिस्टम है वो इंटीग्रेशन से बना है या डिसइंटीग्रेशन से बना है? हम कहेंगे डिसइंटीग्रेशन से बना है। हमारी यूनियन है, यूनियन ऑफ इंडिया कहा गया है, और उसको हमने स्टेट्स में सिर्फ इसलिए बांटा ताकि मैनेजमेंट करनी क्या रहे, इजी रहे। अब देखो, हमारे देश के संविधान का जो फेडरल फीचर है वो भी देख लेते हैं। यहां हमारा मिक्सिंग मिलता है, कुछ तो हमें यूनिटरी बाइसनेस लगे कहीं, और कहीं लगेगा हाँ फेडरल सिस्टम है। हमने फेडरल फीचर भी देखनी है, जो कि मेरे पास 7 फीचर्स है, और हमने हमारे संविधान के यूनिटरी फीचर भी देखनी है, जो कि 14 फीचर है। हमने मिक्सिंग कर रखी है। हाँ, हालांकि यूनिटरी फीचर ज्यादा है। यूनिटरी बाइसनेस हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कहीं ना कहीं हमारा संविधान यूनिटरी बाइसनेस को दिखाता है। तो पहले देखिए फेडरल फीचर। सबसे पहली फेडरल फीचर क्या है? ड्यूअल पॉलिटी। हमारे देश के अंदर जो संविधान है, संविधान ने केंद्र सरकार को अलग रखा, राज्य सरकार को अलग रखा। केंद्र सरकार, केंद्र के कानून पार्लियामेंट को दे दिए गए, राज्य के कानून स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और काउंसिल्स को दे दिए गए। ओके। दूसरा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश का ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो सबसे लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है और लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सबकी पावर्स क्या है, डिटेल्ड में बांट के दे रखी है। डिवीजन ऑफ पावर्स। डिवीजन ऑफ पावर्स हमारे संविधान का शेड्यूल नंबर 7 वो डिवीजन ऑफ पावर्स के बारे में बताता है। इसमें सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट में पहले भी आपको बता चुका हूं। मुद्दे बांट के दे दिए कि कौन से मुद्दों पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, कौन से मुद्दों पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी, और कौन से मुद्दों पे स्टेट और सेंटर दोनों कानून बना सकते हैं। इसको बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। ओके। हालांकि अगर कंकरेंट लिस्ट में कानून बनाने की प्रायोरिटी किसको होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को होगी। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान ही सर्वोपरि है। संविधान में जो बातें लिखी हुई है वही बातें माननी पड़ेगी। जो पावर्स स्टेट में बांटी गई है, जो पावर सेंटर को दी गई है, उस तरीके से ही बंटी हुई पावर्स के साथ ही हमारा देश चलेगा, देश की सरकारें चलेगी। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। हमने सेलिएंट फीचर्स का टॉपिक किया था। वो कहता था हमारा संविधान तो रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है, और हम यहां कह रहे हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। दरअसल हम बात कर रहे हैं फेडरल प्रोविजंस की। हमने देखा था आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट हो सकती है, और अगर अमेंडमेंट में फेडरल प्रोविजंस शामिल है, ऐसे प्रोविजंस हैं जिससे कि स्टेट पर इफेक्ट पड़ेगा, तो संविधान को अमेंड करने का तरीका सबसे ज्यादा रिजिड था। कैसे संविधान अमेंड हो सकता था कि पहले तो पार्लियामेंट के अंदर स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास करना पड़ेगा, दोनों हाउसेस के अंदर। स्पेशल मेजोरिटी क्या थी? जो लोग प्रेजेंट हैं
उनकी तो 2/3 से ज्यादा सहमति हो और जो टोटल मेंबर्स हैं उसकी 50% से ज्यादा हो, प्लस जो स्टेट्स हैं 50% से ज्यादा स्टेट्स की रैटिफिकेशन भी चाहिए थी। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब फेडरल प्रोविजंस को अगर देखा जाए तो हमारा संविधान काफी रिजिड है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी को लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव से अलग रखा गया। अगर आप संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़खानी करने की कोशिश करोगे या कुछ ऐसा करना चाहेगी देश की सरकारें या स्पेशली केंद्र सरकार जो कि संवैधानिक नहीं है, तो जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू का राइट है। वो कानून को असंवैधानिक करार देकर उस कानून को नल एंड वॉइड कर सकता है। तो स्टेट्स की सुरक्षा है यहां पर जुडिशरी के हाथ में, और स्पेशली जुडिशरी का निर्माण किया ही इसीलिए गया था। एक तो जुडिशियल रिव्यू, दूसरा अगर सेंटर और स्टेट का झगड़ा होता है या स्टेट्स का आपस में झगड़ा होता है तो जुडिशरी के पास पावर है उसे निपटान करने की। बिसैमरलिज्म, द्विसदनीय, हमारे देश की पार्लियामेंट द्विसदनीय है। एक लोकसभा, राज्यसभा स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है, राज्यसभा स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है। हालांकि राज्यसभा के पास पावर कम है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो राज्य है, राज्यों के हितों की सुरक्षा के लिए राज्यसभा बनी हुई है। समझ गए? तो ये तो थे फेडरल फीचर जो कहीं ना कहीं राज्यों के लिए ऐसे प्रावधान है संविधान के अंदर जो ये दर्शाते हैं कि हमारा देश फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है। अब हमारे संविधान के अंदर कहीं ना कहीं सेंटर को स्ट्रोंग रखा गया है। सेंटर को स्ट्रोंग रखा गया है, ये बातें कहां से पता चलती है? देखिए, यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला स्ट्रोंग सेंटर। बहुत सी ऐसी पावर्स आप देखोगे जो केवल केंद्र सरकार के पास है। गेटिंग ना? अभी कुछ फीचर्स तो हम पहले ही देख चुके हैं, आगे हम बहुत सी और भी देखेंगे कि मान लो अमेंडमेंट का प्रोसीजर हमने देखा कि अमेंडमेंट करने की ज्यादातर पावर सेंटर के पास है संविधान के अंदर अमेंडमेंट करनी हो तो। हम आगे देखेंगे कि प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर है, वो स्टेट को अलग अलग स्थितियों में कंट्रोल कर सकते हैं, हम देखेंगे आगे। इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, हमारे देश के अंदर स्टेट्स इनडिस्ट्रक्टिबल है, ठीक है ना? हमने पहले पढ़ा यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है, यूनियन ऑफ इंडिया कहा गया है। स्टेट्स इनडिस्ट्रक्टिबल है, स्टेट्स अलग नहीं हो सकते। कोई एग्रीमेंट नहीं है हमारे देश में, कोई फेडरल एग्रीमेंट नहीं है कि स्टेट्स का एग्रीमेंट करके यूएसए की तरह कि हमारी यूनियन बनी हो। हमारा देश पहले ही एक है, उसको हमने अलग अलग राज्यों में बांटा है ताकि मैनेजमेंट इजीली हो सके। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान एक पहले सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे स्टेट हो, चाहे सेंटर हो, दोनों के लिए क्या है? सेम ही संविधान रखा गया, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। हालांकि J&K इसकी एक्सेप्शन है, जम्मू एंड कश्मीर का अलग संविधान है, बाकी सभी राज्यों का और सेंटर का सेम संविधान है। अगला है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान फ्लेक्सिबल भी है, और फ्लेक्सिबिलिटी में पावर किसको ज्यादा दी गई है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से संविधान के अंदर क्या है, काफी सारे चेंजेस लेके आ सकती है। कुछ ही ऐसे मुद्दे हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट से पूछा जाएगा, बाकी मोस्टली मुद्दे ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने दम पर चेंज कर सकती है। हमने अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर में इसको देखा भी था। नो इक्वालिटी इन स्टेट रिप्रेजेंटेशन, अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसको ज्यादा वोटिंग राइट दे दिए राज्यसभा के अंदर, अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन कम है तो उसे कम वोटिंग राइट दिए गए। इसके अलावा जो सीटें बांटी गई है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वो भी पॉपुलेशन के हिसाब से हैं। यूएसए में ऐसा नहीं है, यूएसए में हर स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई है पार्लियामेंट में, लेकिन हमारे यहां ऐसा है कि समानता नहीं है, पॉपुलेशन के आधार पर कम ज्यादा कर दिया। इमरजेंसी प्रोविजन, जब भी देश में इमरजेंसी लगेगी तो सेंटर स्ट्रोंग हो जाता है, सारी पावर सेंटर के पास आ जाती है, सारे स्टेट सेंटर के अंडर हो जाते हैं। हम इमरजेंसी चैप्टर में देखेंगे भी इसको डिटेल में कि कैसे सेंटर सारी पावर अपने अंडर ले लेता है, और स्टेट्स की जो पावर है वो कहीं ना कहीं गवर्नर के अंडर आ जाती है और प्रेसिडेंट उसको क्या है, चलाता है। सिंगल सिटीजनशिप, यूएसए में अगर किसी को नागरिक बनना है तो सेंटर की तो नागरिकता लेगा ही लेगा, उसे स्टेट का भी सिटीजनशिप लेना पड़ेगा। हमारे भारत में ऐसा नहीं है, पूरे भारत का एक ही सिटीजनशिप है, स्टेट का अलग से नहीं है, तो यह भी एक तरह की यूनिटरी फीचर है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है, जैसे सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट,
देन हाई कोर्ट, अलग अलग स्टेट के हाई कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट के अंडर आते हैं। फिर देन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आप देखते हो। तो पूरी इंटीग्रेटेड है, ऐसा नहीं है कि राज्यों की अलग जुडिशरी है और सेंटर की अलग है, दोनों एक ही है। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, सेंट्रल फीचर को दिखाता है, यूनिटरी फीचर को दिखाता है। ऑल इंडिया सर्विसेज, अच्छा एक चीज और, इस जुडिशरी के जो जजेस की अपॉइंटमेंट है उसमें भी अधिकार जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा है। ऑल इंडिया सर्विसेज, हालांकि स्टेट की जो सर्विसेज है वो अलग होती है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, सेंटर की सर्विसेज अलग होती है, यूपीएससी होता है, लेकिन फिर भी जो टॉप की सर्विसेज है ऑल इंडिया सर्विसेज, उसकी अपॉइंटमेंट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपने थ्रू करती है। और इसके बाद है इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी। जो देश के अंदर जो ऑडिट मशीनरी है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो कानून हैं, जो उनकी जो कार्रवाइयां हैं, उसकी ऑडिट किसको दी गई है, कैग को, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को। कैग के पास पावर है कि वो सेंट्रल और स्टेट दोनों के कानून चेक कर, दोनों के अकाउंट्स चेक कर सकती है। लेकिन कैग की अपॉइंटमेंट किसके हाथ में, प्रेसिडेंट के हाथ में, मतलब सेंटर के हाथ में। तो ये भी यूनिटरी फीचर है। पार्लियामेंट अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि पावर्स की डिवीजन हो गई, सेंट्रल लिस्ट अलग बन गई, स्टेट लिस्ट अलग बन गई। लेकिन जो स्टेट लिस्ट है उसके मुद्दों पर भी सेंटर कानून बना सकती है। ऐसा कब बना सकती है, अगर राज्यसभा के अंदर एक रिजोल्यूशन पास हो जाए कि उस मुद्दे पर तो कानून पार्लियामेंट में बनेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट की जो असेंबली है वो फिर कानून नहीं बना पाएगी, पार्लियामेंट ही कानून बनाएगी। तो कहीं ना कहीं ये भी तो फीचर हो गई ना कि राज्यसभा और लोकसभा सेंट्रल लेवल पे जो हो गई, राज्यसभा के अंदर कानून पास हुआ, रेजोल्यूशन पास हुआ कि इस मुद्दे पर कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, तो स्टेट गवर्नमेंट की पावर वहां पे क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स, जैसे केंद्र सरकार में प्रेसिडेंट की पावर है, वैसे ही स्टेट में गवर्नर की पावर है। और गवर्नर को चुनता कौन है, गवर्नर की अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट किसके एडवाइस पर चलता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और पीएम की एडवाइस पर। तो कहीं ना कहीं गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट भी क्या है, केंद्र सरकार के पास आ गई। और गवर्नर के पास राइट होते हैं, बिलों को होल्ड करने के, पास करने के सारे राइट होते हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नर के जरिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों को क्या है, कुछ हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करती है। इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी, देश में जो इलेक्शन मशीनरी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो भी क्या है, इंटीग्रेटेड है। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन उसके अंडर आता है, और इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट किसके हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट के हाथ में है। लास्ट है सेंटर्स वीटो ओवर स्टेट बिल्स। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं स्टेट लिस्ट के, अगर स्टेट की असेंबली को कानून बनाना है तो प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होती है। गवर्नर उस बिल को, असेंबली के बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजेगा और प्रेसिडेंट उसको होल्ड कर सकता है, उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, अमेंडमेंट होके असेंबली में दोबारा प्रेसिडेंट के पास जाएगा, दोबारा होल्ड कर सकता है, दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। मतलब होल्ड की वीटो पावर है प्रेसिडेंट के पास। तो कहीं ना कहीं जो कुछ कानून ऐसे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उनको रोक सकता है। लिस्ट स्टेट लिस्ट का है लेकिन रोक देगा प्रेसिडेंट, वीटो पावर है। तो दिखता है हमें कि यूनिटरी बाइसनेस तो है, बट फिर भी संविधान के निर्माताओं ने इस बात को डायरेक्टली नहीं कबूला। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो फेडरल सिस्टम है, हमने जो जरूरी लगा वो मुद्दे सेंटर को दिए गए, जो जरूरी लगा वो स्टेट को दिए गए। आप देखोगे कि जो देश हित के ऑल ओवर नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दे जैसे डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इस तरह की सारी चीजें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं। और जो स्टेट लेवल के मुद्दे से एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई, ये सब स्टेट को दे दिए गए। तो तरीके से पावर्स को बांटा गया है। कहीं ना कहीं अगर सेंटर को कहीं ज्यादा पावर दी गई तो वो इसलिए दी गई ताकि देश की सुरक्षा बनी रहे, देश में भाईचारा बना रहे। तो ये था हमारा फेडरल सिस्टम। हमने देखा कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं फेडरल सिस्टम को फॉलो करती है, हालांकि हम उसमें कुछ ना कुछ यूनिटरी बाइसनेस पाते हैं।